अभी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैंने कुछ सवाल लिखे हैं, उसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो उससे पहले एक ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में आपको एक थ्योरम ध्यान रखनी है। कौन सी? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। मतलब क्या है इसका कि एक ट्रायंगल्स के जो तीन एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? वो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ध्यान इसमें सॉल्व करेंगे तो करना क्या है, आपको ध्यान रखना है कि इस थ्योरम को याद रखना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? 180 होता है। क्लियर इस बात का? चलो ठीक है। उसके अलावा आपको ध्यान क्या रखना है, उसके अलावा एक और चीज ध्यान रखनी है, इसमें ना कुछ टर्म्स आती हैं। ये हो गया, इसका मतलब क्या है? इसे बोलते हैं थीटा। ठीक है, सेकंड सेकंड क्या होता है इसे, ये क्या होता है हमारा? फाइव। एंगल्स आपके जैसे ये क्या है हमारा? एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी, ये एंगल्स को शो करने के तरीके हैं। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। ओके, इसे कॉपी करेंगे आप लोग फटाफट से, इसे कॉपी करेंगे। चलो बढ़ते हैं सवालों की तरफ। ध्यान दें यहाँ पर, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द थर्ड एंगल। अब देखते हैं कि एक ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं, इतना 45 एंड 60। हम क्या पे क्या था? तीनों एंगल्स का सम। अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे, देखेंगे यहां पर, ये तो हो गया 45, ये 60, आपको ये वाला एंगल बताना है। राइट कर लेंगे, ये एक्स है। ठीक है, और आप जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। तो रख दीजिए, क्या होगा? 45 डिग्री फर्स्ट एंगल है प्लस 60 डिग्री सेकंड एंगल प्लस एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, तो हमने तीनों को रख दिया है, हमने थ्योरम को यूज किया, थ्योरम यूज करते वक्त हमारा ये आ गया। तो पता था ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे 105 प्लस एक्स डिग्री इजिकल टू कितना हो जाएगा? 180। अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें? 180 माइनस के 105, और आपको x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 डिग्री, और ये इसका आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, आपको दो एंगल्स दे रखे हैं, थर्ड एंगल आपको बताना है। आप थ्योरम लगाइए और सॉल्व कीजिए, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से कॉपी कीजिए, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिया आपने? चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान दीजिए। इफ इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, पहले तो ये बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में आइसोसेलेस ट्रायंगल होता कैसे है? आइसोसेलेस में ये साइड्स आपकी इक्वल होंगी और ये साइड्स अनइक्वल होती है, इनकी डिफरेंट होती है इन दोनों से। तो क्या दे रखा है? इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 50 डिग्री, यानी कि ये क्या दे रखे हैं? ये एंगल आपको क्या है? आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसके सामने का एंगल हमारा ये वाला होगा, तो ये 50 होगा, और इसके हमने ये है। तो कहने मतलब कि कोई भी दो एंगल जो है इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे, और वो हमने ये दे। तो आपको तीसरा एंगल ये वाला होता है ना, इसको आप लेट कर लीजिए x। ठीक है, अब थ्योरम लगा सकते हैं, तीनों एंगल पता लग गया आपको। थ्योरम क्या लगाएंगे? फर्स्ट एंगल आपका 50 है, सेकंड एंगल भी आपका 50 है, थर्ड एंगल आपको बताना है, और सोल्व किसके बराबर रख देंगे? 180 के बराबर रख देंगे। ठीक है, चलो सॉल्व कीजिए। 50 और 50 कितना होते हैं? 100 प्लस एक्स इजिकल टू कितना होगा? 180। एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से, कितनी आ गई? 180 माइनस के 100, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री। ये इसका आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसमें क्या दें? इसमें आपको वैसे एक ही एंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल कौन सा है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, कॉपी कीजिए इस बात को, फिर हम बढ़ते हैं इसके थर्ड सवाल की तरफ। ठीक है, ध्यान से दीजिए, किधर का थर्ड सवाल। इफ वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, पहला तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता कैसे है? क्वेश्चन नंबर 3 में राइट एंगल ट्रायंगल होता हमारा इस प्रकार का, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री, ये एंगल फिक्स होता है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकता। ठीक है,
ओके, अब क्या दे रखा है, वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, यानी कि एक एंगल, सपोज दैट ये एंगल दे रखा है 60 और क्या कह रहा है, फाइंड थर्ड एंगल। अच्छा, थर्ड एंगल क्यों कह रहा है, क्योंकि एक एंगल उसने दे रखा है, दूसरा एंगल हमें पता होता है और तीसरा हमें निकालना है, हमने लेट कर लिया x। अब तो आप लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी सेम, थोड़ा लगाइए सेम। क्या करना है, फर्स्ट एंगल 90, सेकंड एंगल 60 प्लस x इजिकल टू कितना हो जाएगा 180। आप सॉल्व कर दिए जल्दी, तो ये हो जाएगा 150 प्लस x इजिकल टू 180, और ये जब उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 30। ठीक है, कॉपी कीजिए इस बात को, आंसर क्या, हमने सेम सवाल सॉल्व किया है, तो आप फटाफट से कॉपी कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की तरफ। पहले तो देखिए फॉर्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ड्रॉ कैसे कर रखा है, आपको एक ड्रॉ बना रखा इस प्रकार का। आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, उसमें से इन्होंने दो एंगल निकाल रखे हैं। ये एंगल दे रखा है इन्होंने x प्लस 10, और ये एंगल कितना दे रखा है x प्लस 20। तो क्या इन दोनों का जो सम होगा वो हमारे किसके बराबर होगा, वो हमारे 90 डिग्री एंगल के बराबर होगा। रख दीजिए x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 इजिकल टू किसके 90 डिग्री। तो सॉल्व कर सकते हैं 2x और ये कितना देंगे 30 इजिकल टू 90, 2x की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी 60, तो ऐसे 30 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री की x की वैल्यू आ जाएगी। नहीं बस समझ आई, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल इन दोनों को जब सम किया तो वो हमारे इक्वल हो जाएगा इस पूरे एंगल 90 डिग्री के। तो वहीं से हमने सॉल्व किया है, रखा है x पर x हो गया 2x, 10 और 20 30, ये 30 जब उधर जाएगा माइनस का 90 में 30 का 60 बचे, और सॉल्व किया हमारा x वैल्यू कितनी जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, कॉपी कीजिए फटाफट से। और एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। पहले बताइए क्या दे रखा है, आपको एक एंगल ऐसा दे रखा है, उसमें आपका ये वाला एंगल हमारा x प्लस 15, फिर हमारा ये वाला एंगल हमारा 60 65, और ये वाला एंगल कितना है हमारा x प्लस 10। जब तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 180 बन जाएगा। तो सम कर दीजिए, चलो x प्लस 10 प्लस 65 प्लस x प्लस 15 इजिकल टू किसके हो जाएगा 180। 180 क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल ऐसे वाला पूरा है। सॉल्व कीजिए, x और x कितना जाएंगे 2x, 65 और 15 80, और दिस 90। तो x की वैल्यू बताइए, ये 90 तो जाएगा तो 180 माइनस के 90 हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिग्री। आपको क्या करना है, x की वैल्यू बतानी है, करेंगे 45 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। कॉपी करेंगे। अभी फिलहाल क्या है, मैंने ट्रायंगल से रिलेटेड ही सवाल दिए हैं और एक इस फॉर्म का यूज किया है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इससे कुछ दूसरा आगे जानेंगे। ठीक है, अभी हम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है, रेशियो से रिलेटेड सवाल आएंगे। ठीक है ना, तो वो सब जानेंगे हम इसकी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो फिलहाल के लिए क्या है आपका, आपको ये नोट डाउन करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस पर रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा व्हाट्सएप के जरिए, तो आप उसे सॉल्व करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।